करीब 12,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला एक युवक वो बेहोशी की हालत में था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं। जब आंखें खोलकर देखता है तो वो एक आलीशान कमरे के अंदर था, आलीशान घर के अंदर था। जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ है वो बिस्तर कोई सामान्य नहीं था बल्कि असामान्य था। इससे पहले उसकी ज़िंदगी में ऐसा बिस्तर कभी नहीं आया था। जब उस पर हाथ फेरता है वो मखमली गद्दा देखकर एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं और खुलने के बाद जैसे देखता है उस कमरे के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो दिख नहीं रही थी, बेहद खूबसूरत। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी, वहीं पास में ही एक सोफ़ा रखा हुआ है। सोफे पर 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, साथ ही एक लड़की जो बिल्कुल फ्रिज के एकदम करीब है। उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उन लड़कियों ने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, इसके अलावा कोई कपड़ा उनके तन पर था ही नहीं। वो सोचने पर मजबूर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था बल्कि सच था। ऐसा सच, इतना भयानक सच उसने उस सच की कभी कल्पना नहीं की थी। एक लड़की उसके पास आती है, गिलास में पानी देती है, कुछ गोलियां देती है, कहती है इनको खा लो। वो लड़का ना नुकर भी करता है, लेकिन उसे मजबूरी में वो गोलियां खानी पड़ती हैं। उन गोलियों को खाते ही उसके शरीर में अलग तरह के बदलाव देखने को मिल रहे थे। उसके साथ जो होता है उसने कभी कल्पना नहीं की थी और आज इस बात की गूंज हर अखबार, हर टेलीविज़न के वेब पोर्टल पर गूंज रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उन 4 लड़कियों ने उस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक शहर है जालंधर, और उसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, जब सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा था, स्ट्रीट लाइटें जली हुई हैं, एक मज़दूर अपने फैक्ट्री से काम करके, चमड़ा फैक्ट्री से, और अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके बराबर में एक सफ़ेद रंग की कार आके रुकती है, और जैसे ही कार आके रुकती है तो उस कार में से शीशा नीचे होते ही उस व्यक्ति की तरफ आवाज़ जाती है और कहती है, भाई साहब सुनो, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही वो लड़का उस कार के पास पहुंचता है तो अंदर से एक पर्ची दिखाते हुए एक लड़की कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें इस पते के बारे में कुछ जानकारी हो तो बता दो। वो कहता है कि मैडम, मैं तो एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये एड्रेस कहाँ का है मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं 400 रुपये रोज़ कमाता हूँ, इससे ज़्यादा की मेरी औकात भी नहीं है। जब इस तरह की वो बातें कर रहा था, अपनी बात रख ही रहा था, कि अचानक से उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी वस्तु आकर गिरती है, जिसको इससे पहले कि उस चीज़ को वो समझ पाता, उस केमिकल के, उस चीज़ के बारे में समझ पाता, तब तक वो बेहोश हो चुका था। और बेहोश होने के बाद कुछ देर, यानी कि 7 बजे का ये वाक़या है, लगभग 2 घंटे के बाद, रात के 9 बज चुके थे, तब उसकी आंखें खुलती हैं। और आंखें खुलती हैं एक बड़े से आलीशान घर के कमरे के अंदर। उस कमरे में ऐसी सुख सुविधाओं की हर वस्तु थी, हर चीज़ थी। जिस दीवार पर, जिस छत पर, जिस जगह पर नज़र मार रहा था, उसने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले कभी ऐसा घर, ऐसा कमरा देखा नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आती है, वो लड़की उसको कुछ गोलियां देती है, पानी देती है, और जब उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा था तब उन लड़कियों ने कहा कि तुम्हारे साथ वो अंजाम किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। हाथ और पैर पूरी तरह से उसके बांधे हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कोशिश कर भी नहीं सकता था। तब मजबूरी में आकर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, वो शांत पड़ा रहा और उसने अपनी आँखों से देखा उन लड़कियों ने अपने एक एक कपड़ों को अपने तन से अलग करना शुरू कर दिया। जब उनके तन पर महज अंडरगारमेंट्स रहते हैं, तब उन लड़कियों ने वहीं शराब रखी हुई है और शराब को पीना शुरू कर दिया। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी लड़की की उम्र 20 साल से कम नहीं थी और 24 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो लड़कियां आपस में कभी अंग्रेज़ी में बात करती थीं तो कभी पंजाबी में बात करती थीं। वो मज़दूर ये सब समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वो जब उसको गोलियाँ और वो पानी पिलाया गया तो उसे पीते ही उसके शरीर में अलग तरह के बदलाव होने लगे, और जब बदलाव होने लगे उन लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से ऐसी हरकतें करनी शुरू की जो शायद उस लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरह से उन लड़कियों ने बारी बारी से, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, कंपटीशन कुछ इस तरह से होता है कि बारी बारी से उसके साथ वो रेप करने लगती हैं, बलात्कार करने लगती हैं। जैसे क्या कोई पुरुष किसी महिला का या किसी लड़की का रेप करता है, बलात्कार करता है। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैडम तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मज़दूर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन वो चारों की चारों लड़कियाँ हवश की भूखी थीं, अंधी थीं, और शायद उन्हें कुछ भी उस अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के अलावा शायद उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे करके रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजे तक उसके साथ वो ऐसे ही घिनौना कृत्य, घिनौना काम कर रही थीं। और जब 3 बज जाते हैं, जिस तरह से वहाँ से किडनैप करके उसका हाथ और पैर बांधकर वो लेके आई थीं, ठीक उसी तरह से हाथ और पैर बांधकर उसको उसी जगह के, उसी इलाके के आसपास फेंक देती हैं। अगले दिन वो लड़का सीधा थाने पहुंचता है
और थाने जाने के बाद अपनी बात, अपनी परेशानी इससे पहले कि बताने की कोशिश करता, थाने से बाहर ही वो वापस लौट कर आ जाता है, क्योंकि वो गरीब आदमी था। वो ये कहते हुए कि शायद पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, तभी वो लड़का अपने घर जाता है और घर जाने के बाद रात बीती हुई सारी बातें अपनी घर वालों को बताता है। यही बात उसके घर वालों के माध्यम से बात मीडिया तक पहुंच जाती है, और जब बात मीडिया तक पहुंचती है तो ऐसा कौन सा अखबार, ऐसा कौन सा टेलीविज़न का वेब पोर्टल था या अखबारों में ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर इस घटनाक्रम को पूरी जगह नहीं मिली। और जब लोगों को ये पता चला कि 4 बड़े घर की लड़कियों ने एक मज़दूर के साथ रेप किया, बलात्कार किया, वो भी रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह के 3 बजे तक वो ऐसे ही करती रहीं। साथ ही उन्हें जिस तरह का स्प्रे, जिस तरह की गोलियां, जिस तरह की चीज़ें उसको दी थीं, उसके बाद उन्होंने अपनी उस हवस को पूरा तो कर लिया। लेकिन ये बात जब अखबारों में छप जाती है तब जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस हरकत में आती है और उन लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। उस इलाके की जितनी भी सीसीटीवी कैमरे हैं, जितनी भी जगह हैं, उन सबको तलाशने की कोशिश की जा रही है ताकि सफ़ेद कार के बारे में पता चल सके। सफ़ेद कार में बैठी हुई वो कौन कौन लड़कियां थीं, किस घर की लड़कियां थीं और किस घर में जाकर उसके साथ ऐसा हुआ था, इस सब की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब उस लड़के के पास पुलिस वाले और मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुमने फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, तो घर वालों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा अपना ये आदमी जिंदा वापस लौट कर आ गया, हमें इसी बात की खुशी है। वो चारों लड़कियां चाहती तो शायद इसका मर्डर भी कर सकती थी, इसको मार भी सकती थी, नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ शारीरिक शोषण करने के अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वैसे भी गरीब आदमी हैं, महीने के 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, इससे घर का खर्च भी नहीं चल पाता। ऐसे में कहाँ पर जाकर केस लड़ेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हर कोई इस बात को जानना चाहता है, जालंधर पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, ये चारों लड़कियां कौन थी, कहां से आई थीं, आखिरकार उन्होंने इसके साथ ऐसी गंदी हरकत क्यों की। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या वो लड़कियां ऐसे ही रात को सड़कों पर निकलती हैं और किसी भी व्यक्ति को बेहोश करके अपने घर में ले आती हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हर किसी के दिमाग में जो कि जानना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिली खबरों के माध्यम से, तब लोग इस घटना को लेकर चटकारे भी ले रहे हैं और हैरानी भी कर रहे हैं कि एक तरफ लड़कियों के साथ गंदा काम होता है, एक तरफ लड़कियों को हवस का शिकार बनाकर उनकी हत्या कर दी जाती है, और इस ज़माने में, इस समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो लड़कों का भी शोषण कर रही हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इसके बारे में जालंधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उनका दावा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस सच को दुनिया के सामने रखकर इससे पर्दा ज़रूर उठाया जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें प्रकाश लेगा हैं, शुभम राणा हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, इसमें वाजिद खान रोहनपुर से हैं, वंदना निषाद आजमगढ़ से हैं, आजम सिद्दीकी रोहतक से हैं, नीलेश ठाकरे मुंबई से, प्रोमिला यादव बुलंदशहर से हैं, डब्बू मित्तल बिहार से हैं, पंकज पंडित उत्तराखंड से हैं, ललित शिरोही बुलंदशहर से हैं, शकील खान नोएडा से, प्रियांशु पांडे दीपांशु पांडे झारखंड से, राहुल राजपूत कानपुर से हैं, हसन खान, फरीदा खान, शिया खान, रिंकू कुमार, गुरमीत कौर, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।